वेल हेलो देयर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इस सीज़न। हमें कई सारे साइनिंग्स पता है कि इस सीज़न यूनाइटेड ने किए हैं, जैसे लेनी ओरो हो गए, ज़र्गजी हो गए, एंड अभी डिलेक्ट एंड माजरावी की भी साइनिंग हो चुकी है। एंड राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस रियल मैड्रिड जर्सी, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी सुपर कप का फाइनल हुआ था एंड मैड्रिड वन इट 2-0 एंड उसी का वॉच अलॉन्ग कर रहा था। बट वी आर गोना गेट बैक टू दिस टॉपिक कि यूनाइटेड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीज़न। जैसे कि हमें पता है दैट वी न्यू कि इनियोस कुछ करने वाली थी ये सीज़न। इनियोस का इंटेंट सीरियस था, हमने बहुत कुछ सुना था कि इनियोस ये करेगा, इनियोस वो करेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट आर इनियोस आर एब्सोल्युटली स्मैशिंग इट बाय द वे। एंड अभी भी हम 2 पोजीशंस दूर हैं और अपनी टीम को स्ट्रेंथ करने से। फॉर एग्जांपल वी नीड अ न्यू लेफ्ट बैक एज सून एज पॉसिबल, वी नीड अ CDM जिसके ऊपर उगाटे के ऊपर बात तो चल ही रही है, बट PSG के साथ कुछ फंड्स को लेके इश्यूज चल रहे हैं, एग्रीमेंट वहाँ पर नहीं हो पा रही है। बट वी हैव अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद उगाटे कई बहुत टाइम पहले हो गया, वो 2-3 हफ्ते पहले हो गया। बट क्वेश्चन इज़ नॉट द पर्सनल टर्म्स, क्वेश्चन इज़ अबाउट द फीस। एंड 60 मिलियन की फीस मांग रही है PSG, जो आपका यूनाइटेड देने से थोड़ा कतरा रही है। वी वांट टू गिव अराउंड 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन फॉर उगाटे, एंड PSG वो मनी लेना नहीं चाहती बिकॉज दे आई डोंट नो व्हाई, वो पुश करना चाहती यूनाइटेड को टू give at least 60 million। and ऐसी न्यूज़ आई है 2 दिन पहले दैट जेडन सैंचो wants to move PSG as PSG are looking for a left winger, and वो मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जेडन सैंचो उनके रेडार पे डेफिनेटली है। सो जेडन सैंचो ने इंडिकेशन दे दिया यूनाइटेड को दैट इफ़ PSG आर कमिंग इन फॉर हिम तो वो जाना चाहेंगे वहाँ पर। बट ये तो हो गई ट्रांसफ़र मार्केट की क्विक अपडेट दैट व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट। बट मैं बात करना चाहता हूँ असली चीज़ की, दैट इज़ द इंटेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस सीजन एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। देखिए टेन हाग जो मैनेजर है आपके, टेन हाग इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। ही जैसे हम देखेंगे कि उन्होंने आयक्स में जो अपने सिस्टम लगा के रखी थी, वो सिस्टम थी फ्लूइड, फ्री फ्लोइंग पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। बहुत ही आप देखेंगे कि उनके लेफ्ट बैक राइट बैक बहुत ही फ्लाइंग होते थे, एंड सेंट्रल बैक्स CDM कवर करते थे स्पेसेस बैक लाइन पे, एंड सारे के सारे बंदे अटैक में रहते थे। एंड ही यूज्ड टू प्ले अ फुटबॉल क्लोज टू टिकी टाका, जहाँ पर पासिंग एंड स्मार्टनेस की मूवमेंट ज़्यादा कवर होती है, एंड यू समहाउ ट्राई टू टेक द बॉल इनटू द बॉक्स फॉर अ टैप इन फॉर अ स्ट्राइकर। ये टाइप की जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है, ये एरिक टेन हाग की प्रिंसिपल है इन फुटबॉल एबिलिटीज़। एंड हमने ये चीज़ देखा है, टेन हाग ने 2 सीज़न में ये चीज़ कवर नहीं किया है यूनाइटेड में, एंड वी कांट ब्लेम हिम बिकॉज टेन हाग के पास वो प्लेयर्स नहीं थे। बट राइट नाउ जिस तरीके के प्रोफाइल के प्लेयर्स उन्होंने साइन किए हैं, एंड यू कैन लुक एट द अमाउंट ऑफ नंबर्स जो उन्होंने आयाक्स के प्लेयर्स साइन कर रखे हैं, जैसे डिलेक्ट अभी आ चुके हैं, लिसांड्रो हैं हमारे पास, एंड उनाना है, एंड वॉट नॉट, एंटनी वगैरह, कितने सारे उनके एक्स प्लेयर्स यहाँ पर वापस रीयूनाइट हो रहे हैं। सो ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग इन द मेंटालिटी ऑफ playing a possession based football again। and I can assure you one thing जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में, that if United की players सारे फिट रहते हैं, and if Ten Hag gets to play his style and his principle, क्या आपको United टॉप 2 में आते हुए दिख रही है? नॉट मी। मैं बस आपके एक्सपेक्टेशंस जानना चाहता हूँ, जो भी रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। आई थिंक इफ़ एवरीवन इज़ फिट एंड इफ़ यूनाइटेड प्ले द वे एरिक टेन हाग वांट्स देम टू प्ले, देन यूनाइटेड कैन डेफिनेटली टच टॉप 4। 110% यूनाइटेड विल टच टॉप 4। एंड आपको इस सीज़न ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए यूनाइटेड से, बिकॉज यू हैव टू गिव प्लेयर्स देयर टाइम। आप बोलोगे कि भाई 2 सीज़न तो टाइम मिल चुका है, अब कितना टाइम चाहिए? बट न्यू साइनिंग्स को टाइम चाहिए होता है, डिलिक को टाइम चाहिए होगा, मजरावी को टाइम चाहिए होगा, लेनी ओरो अनफॉर्चुनेटली हैज सफर्ड अ 3-month इंजरी, तो उनको भी टाइम लगेगा वापस आने में एंड रिकवर करने में, एंड ही विल टेक टाइम टू एडजस्ट इन दिस सिस्टम। ज़र्गजी इज़ वेरी न्यू फॉर द प्रीमियर लीग एंड ऑब्वियसली ही इज़ नॉट प्लेड अ करियर ऑन अ हाई लेवल, तो उनको भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। सो जो साइनिंग्स हुई हैं, यू हैव टू गिव देम 1 सीजन एटलीस्ट टू बी एट देयर बेस्ट। एंड मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप ओरिजिनल एक्सपेक्टेशंस रखना चाहेंगे यूनाइटेड से, दैट इफ़ व्हाट कैन वी विन। आप मुझे पूछोगे कि रोहित भाई व्हाट कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड विन, कैन दे विन समथिंग? वेल आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड ट्राई देयर 110% टू विन द यूरोपा लीग। भाई यूरोपा लीग आपको ले आना पड़ेगा मैनचेस्टर में वापस, बिकॉज दिस इज़ द जेन्युइन चांस टू विन अस समथिंग। बिकॉज आपने बहुत अच्छी ट्रॉफीज जीती है भाई, यू हैव वन Carabao Cup, you have one FA Cup, it's time to go a level above Erik ten Hag, it's time to target the Europa League। एंड मेरे हिसाब से अगर आप रिच एक्सपेक्टेशन, जो रियल एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस सीज़न में, वो ये है फॉर यूनाइटेड टू फिनिश इन द टॉप 4 एंड गेट द यूरोपा लीग ट्रॉफी। एंड अगर उसके अलावा आप कोई कॉम्प्लीमेंट्री डिशेज जैसे हम बात करते हैं, अगर आप FA Cup ला दो, विच इज़
विच इज़ नॉट ईजी बाय द वे, अगर आ जाए तो भाई आई एम मोर देन हैप्पी. यू हैव ओवर अचीव्ड इन माई ओपिनियन. अगर आप काराबाओ भी ला दो यूरोपा लीग के साथ, यू हैव ओवर अचीव्ड. बट यूनाइटेड का रियल टारगेट एंड रियल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए टू विन द यूरोपा लीग, बिकॉज यूनाइटेड यूरोप बहुत टाइम से नहीं जीता है. वी नो चैम्पियंस लीग हम लास्ट 2008 में जीते थे एंड यूरोपा लीग लास्ट हम 2016 में जीते थे या 17 में आयैक्स के सामने फाइनल था हमारा. बट नाउ इट्स द टाइम जब हमारे पास सारे प्लेयर्स फिट होंगे, हम सब अटैक कर सकेंगे, हम अगर फ्री फ्लोइंग फ्लूइड फुटबॉल खेल सकेंगे पोजीशन बेस एरिक टेन हाग जो खिलाना चाहते हैं, देन वी हैव अ जेन्युइन चांस ऑफ विनिंग दैट यूरोपा लीग. एंड दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप यूनाइटेड को देखोगे, जो सिस्टम इनियोस ने बना रखा है, जो सिस्टम हम चाहते हैं फुटबॉल खेलने का विद द मैनेजर, I think it will take at least 3 years to win, to be at a chance to win the Premier League, because Premier League जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है. Arsenal are trying it for 2 years, constantly knocking on Man City's door, फिर भी वो 1-2 पॉइंट से छूट जा रहे हैं और वो लीग नहीं जीत पा रहे. बट Manchester United, if they want to win the Premier League, they have to try the same thing. मार्केट में आप अच्छे प्लेयर्स उठाओ, अच्छे प्लेयर्स अट्रैक्ट करो, एंड 3 साल में आई कैन गारंटी यू इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज वी विल बी देयर नो मैटर वॉट. यूनाइटेड चैम्पियंस लीग, यूनाइटेड प्रीमियर लीग में कम्पीट करेगा, चैम्पियंस लीग में भी कम्पीट करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज टीम अच्छी होगी. एंड देयर वी गो. आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ये सब चीज़ें सॉर्ट होंगी तो हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से. बट इस सीज़न आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रॉफी विच इज़ यूरोपा लीग. आई वॉन्ट यूरोपा लीग. That's why I'm expecting a Europa League from Manchester United. And अगर टॉप 4 या उससे ऊपर की अचीवमेंट, एंड अगर आप कुछ काराबाओ एंड FA कप ले आते हो तो भाई सोने पे सुहागा भाई, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है. एंड दैट्स माई रियल एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो इस बारे में. एंड टिल देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में अपने डिसीजन ज़रूर बताना. ऑल्सो वी डू रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स एंड वीडियोज़ ऑन दिस चैनल, so please make sure to subscribe, turn on the notification bells. Bye bye.